रुख बदला बदला सा है मोहम्मद यूनुस का, और अब इसी रुख पे वो रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक तो ऐसे बड़े बड़े आदेश आ रहे थे कि अब कोई पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा नहीं, अब कोई पाकिस्तान के जो जो पुराने लोग हैं उनकी उनकी आलोचना नहीं करेगा। इस तरह के फरमान वहां पर जारी हो रहे थे। भूल जाओ 1971 का नरसंहार, ये भी फरमान जारी हुआ था। वो यूनुस इतनी जल्दी उनको अक्ल आ गई? जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आई तो क्या सारी दोस्ती भूल गए वो? थैंक यू सर। मैं आदरणीय ब्रजेश कुमार जी का को नमस्कार करता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप मेरे साथ एग्री हुए। लेकिन सर मेरा एक छोटा सा, मैं इस मामले में डिसएग्री करता हूं। जिस तरीके से सर ने मोहम्मद यूनुस को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी कि यूनुस तो अच्छा बंदा है लेकिन वो 2-3% के करीब जो जिहादी लोग हैं उनके चक्कर में फंस गया, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात सर, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा, यूनुस एक इकोनॉमिस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बराक ओबामा जो है वो दुनिया में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज विनर है। सर जैसे बराक ओबामा ने पूरा अरब वर्ल्ड जला के रख दिया अरब स्प्रिंग के चक्कर के अंदर, और पूरे सीरिया के अंदर आईएस के नाम पर, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके से बराक ओबामा ने इन सब कंट्रीज को बर्बाद करने के लिए नोबेल पीस प्राइज का तमगा अपने गले में डाल लिया, बिल्कुल वैसे ही यूनुस की जो ग्रामीण बैंकिंग इकोनॉमिक सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड थी। और बांग्लादेश के अंदर इसके अगेंस्ट बहुत सारे मुकदमे हैं, और आज भी 56 लाख रुपए के फ्रॉड का केस यूनुस के ऊपर बांग्लादेश के अंदर शेख खालिदा जिया सरकार के टाइम पर, जहां तक मुझे याद है, खालिदा जिया सरकार के टाइम का इनके ऊपर केस था। और यही रीजन था, ये बांग्लादेश से यूनुस जो है वो बांग्लादेश से एक तरीके का एग्जाइल, एक तरीके के एग्जाइल को झेल रहे थे। और जिस तरीके से नोबेल प्राइज इनको बराक ओबामा पहनाते हुए नजर आ रहे हैं और जो एक खुशी में नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से इनके अमेरिकन स्टेट के जो लोग हैं, चाहे वो हिलेरी क्लिंटन है, चाहे बराक ओबामा है, चाहे वो बिल क्लिंटन फाउंडेशन है, चाहे वो बाइडन है, इन सबके साथ जिस तरीके के रिलेशंस हैं सर, और इन सब के रिलेशंस जिस तरीके से डीप स्टेट के साथ देखे गए हैं, कहीं ना कहीं यूनुस को हम डीप स्टेट एजेंट से कम करके नहीं आ सकते। अब दूसरी बात, जिस तरीके का माहौल इस समय पर हमने 5 अगस्त को बांग्लादेश में देखा, उसके बाद 5 अगस्त को जिस तरीके से शेख हसीना को भगाया गया, वो एक बहुत बड़ा प्लान था, बहुत बड़ा गेम था। यूएसएआईडी की जो रिपोर्ट है जिसमें $29 बिलियन बांग्लादेश के लिए रखे गए, और उससे पहले भी बहुत सारा पैसा बांग्लादेश के लिए रखा गया। हमें ये मानना पड़ेगा कि इतना सारा अमाउंट जो यूएसएआईडी के नाम पर बांग्लादेश के अंदर खर्च किया गया है, वो यूज किया गया शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने के लिए। अब सर ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें यह भी समझना होगा कि एकदम से यूनुस ही क्यों? सर ऐसे में इंटरिम गवर्नमेंट अमेरिका का एक स्टूज की फॉर्म में आकर ही बैठने वाला बंदा क्यों, जबकि यहां पर भी तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते थे। क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी इस तरीके का कोई टर्मोइल होता है तो उस पर्टिकुलर कंट्री का जो चीफ जस्टिस होता है वो संभालता है सत्ता को, या फिर बहुत सारे दूसरे लीडर्स होते हैं, दूसरे गणमान्य लोग होते हैं, वो संभालते हैं। बांग्लादेश में स्पेसिफिकली एक ऐसे बंदे को भेजा गया जो बांग्लादेश के अंदर, जिसे एग्री नहीं किया जा रहा था। अब रही बात कि सर 2 से 2.5% जिहादी मानसिकता, मेरा ऐसा मानना है कि असलियत में अगर इसकी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइडन और मोदी की बहुत सारे मामलों में खटपट थी। बहुत सारे मामलों में डेमोक्रेट्स को इंडिया की जो पॉलिसी है वो पसंद नहीं आ रही थी, और उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका ये देख रहा था कि भैया इंडिया अगर चाइना से लड़ पड़ता है तो अमेरिका के पास 3 फ्रंट्स होंगे। पहला हथियार बेचने के लिए, पहला यूक्रेन रशिया, दूसरा इजराइल हमास, तीसरा इंडिया चाइना। अब ऐसे में सबसे बड़ा बायर इंडिया और चाइना की लड़ाई में इंडिया हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया और चाइना नहीं लड़े। पहला, अमेरिका ने खूब कोशिश करी, लड़े 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 लड़े, और जितना एमिकेबली इस मैटर को सुलझाया गया
जितना प्यार से इस मैटर को हैंडल किया गया, और हमारी गवर्नमेंट ने जितना बहुत तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया और लास्ट में उसको बहुत पॉजिटिवली डिसाइड किया, वो ठीक। देखने लायक बात है। दूसरा, सर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा, जो कि ना तो अमेरिका को पसंद आया, ना ही और रशिया को पसंद आया, सॉरी, डीप स्टेट या डेमोक्रेट्स को पसंद आया, और ये सबसे बड़ी बात, और यूरोप को भी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया एक ऐसा कंट्री बनकर उभरा जिसने रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, सर हुआ ये था कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने करने के बाद जिस तरीके से नॉर्ड स्ट्रीम को उड़ाया गया, नॉर्ड स्ट्रीम में ठीक। आग लगाई गई, और ये ठीक है किया हरिमोहन जी, गया मैं आपके कि पास आता हूं। मैं पहले ना जरा आप दोनों का एक एक रिएक्शन मैंने लिया, मैं जरा सर्वे दिखा दूं कि पब्लिक इसको क्या सोच रही है। ये जो दोस्ती दिख रही थी पिछले दिनों से, अचानक से उस दोस्ती में दरार पड़ गई, इसको पब्लिक कैसे देख रही है, वो सवाल और वो जवाब दिखा दूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। सवाल था कि मोहम्मद यूनुस अब भारत, नेपाल, भूटान के साथ एक ज्वाइंट इकोनॉमी बनाने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया इस दौरान मोहम्मद यूनुस ने, ऐसा क्यों? 11% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से मोह भंग हो गया है। 27% लोगों ने यह कहा कि यूनुस को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान, जिसकी खुद की इकोनॉमी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, वो क्या मुझे फायदा पहुंचाएगा। 52% लोगों ने कहा कि भारत के साथ फायदा दिख रहा है मोहम्मद यूनुस को, और इसीलिए वो उस दोस्ती को पीछे छोड़कर अब भारत के साथ की बात कह रहे हैं आर्थिक मोर्चे पर आगे आने के लिए। और 10% लोगों ने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की। इस सर्वे का अगला सवाल था कि क्या मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद जो सख्त तेवर दिखे हैं उसने यूनुस को सुर बदलने पर मजबूर कर दिया? 78% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया, 18% लोगों ने कहा नहीं, और 4% लोगों ने कहा अभी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। तीसरा सवाल भी मैं आपको दिखाता हूं सर्वे का, वो ये था कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है, क्या अब यूनुस को भारत से दोस्ती में फायदा नजर आ रहा है? 76% लोगों ने कहा हाँ, अकल आ गई है यूनुस को। 20% लोगों ने कहा कि नहीं। 4% लोगों ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। और इस सर्वे का जो आखिरी सवाल था वो ये था कि क्या यूनुस और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जहरीली साजिशें अब बंद हो जाएंगी? 59% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 34% लोगों ने कहा नहीं, और 7% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मैं जनरल ब्रजेश कुमार के पास चल रहा हूं, मैं उनसे पूछता हूं। सर, मैं ये हृदय परिवर्तन की बात तो मैं कर ही रहा हूं कि अचानक से मोहम्मद यूनुस का हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या ये हृदय परिवर्तन अपनी इकोनॉमी को देखकर भी हुआ? क्योंकि कोविड टाइम पे सबसे कम इकोनॉमी रही बांग्लादेश की, 3.48 के आसपास इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो रही। उसके बाद की सबसे कम इकोनॉमिक ग्रोथ अब देखी बांग्लादेश ने 4.2 के आसपास। तो क्या इस चीज को देखकर उसको समझ में आया कि भाई मैं जा तो रहा हूं पाकिस्तान के साथ, लेकिन भैया पाकिस्तान की हालत क्या है, वो तो खुद इकोनॉमी उसकी गोते लगा रही है, नहीं अब हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाना चाहिए भारत के साथ, क्योंकि देश चलाना है तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा, सबको खाना पीना देना होगा, वरना पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर घूमना होगा इधर उधर। हाँ, सर, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर, कि जनता बहुत ही होशियार है। जनता हाँ, के जो जवाब हैं सर्वे के, हाँ, बहुत ही उचित हैं। मैं उनसे अग्री करता हूँ, एक्सेप्ट उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स या चॉइस ऑफ क्वेश्चन से। देखिए, कोई भी जो नेता होता है, कैसा भी नेता, जिम्मेदारी का बोझ उसको होता है। और 17 करोड़ लोग अगर जूझ रहे हैं लैक ऑफ क्या कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से या कोई और परिस्थिति से, तो उसको स्वाभाविक है कि उसके ऊपर नेता के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात एक बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को, देखिए सर, पाकिस्तान से हम ट्रेडिशनली बहुत बराबरी करते आए हैं, वो जरूरत नहीं है, वो एक छोटा सा देश है। वो अगर आप सही मायने में मांगे आज के जमाने में, तो मिलिटरीली या इकोनॉमिकली या फिर कहें कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ के माध्यम से वो बहुत पीछे छूट गया है। तो उससे तुलना कर उसकी जो क्षमता है हमको तंग करने की, जो थी पहले कहीं ज्यादा थी, खासकर जम्मू और कश्मीर में और किसी जमाने में नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत घटती चली जा रही है। और धीरे धीरे और इकोनॉमिक हालत वैसी है कि वो छोटी मोटी चीजें कर सकता है। तो उनका मिलना इनके साथ में, जो कि खुद एक उनकी वीक स्टेट हो गई है बांग्लादेश के साथ में, कोई बहुत मायने नहीं था। हाँ, ऑप्टिक्स जरूर था। और मैं कहूंगा यूनुस हैड टू पैंडर टू द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। दूसरी चीज मैं एक और कहूंगा कि
हम लोग जब देश के साथ बातें करते हैं, एक सॉवरेन नेशन के साथ में, तो चॉइस ऑफ वर्ड्स और जो हमारी जो भावनाएं हैं उनके लोगों को हिट नहीं करनी चाहिए।